स्टूडेंट्स, देखिए आज एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं आपके प्यारे से चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की। पहला हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन, दूसरा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होते हैं, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, लीनियर कांस्टेंट एंड नॉन नेगेटिव कांस्टेंट, वेरिएबल सॉल्यूशन एंड वेरिएबल रीजन, हल की मेथड क्या क्या होती हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के सॉल्व करने की, और एक क्वेश्चन देखेंगे। तो ये बात करते हैं हम लोग, शुरुआत करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग की। लीनियर प्रोग्रामिंग में इंट्रोडक्शन की। तो देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग दो शब्दों से बना है, पहला लीनियर दूसरा प्रोग्रामिंग। लीनियर का मतलब होता है ऐसे फंक्शंस आए जिनमें किसी भी वेरिएबल की पावर एक हो। ऐसे फंक्शन आए जिसमें वेरिएबल की पावर एक हो जाए, ए बी, जैसे ये ए बी है तो ये कांस्टेंट में आएगा, और एक्स वाई जो है वेरिएबल है तो इसकी पावर एक है, तो ये लीनियर कहलाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे जो फंक्शंस होते हैं उसे लीनियर बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, इंट्रोडक्शन में हम लोग यही पढ़ते हैं कि लीनियर क्या होता है। लीनियर मतलब जिसकी पावर एक होती है ना, तो लाइक दिस। और प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि उसको प्रोग्राम किया गया हो। अब इसी में जो है हम मानते हैं, आपको समझाने के लिए ऐसा हम मानते हैं कि एक दुकानदार है। देखिए एक दुकानदार है जो डील करता है कुर्सी और टेबल में। तो उसके पास कुर्सी और टेबल रखने के लिए मात्र 60 जगह हैं, और पैसा उसके पास मान लीजिए 50,000 रुपये है। उसके पास टोटल जो प्राइस है वो 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकता है, और 60 सामान रख सकता है, कोई भी 60 सामान हो, उसमें कुर्सी चाहे रख ले चाहे टेबल रख ले। बात समझ रहे हैं। अब वो अगर कुर्सी को बेचता है, एक कुर्सी को बेचता है, एक चेयर को बेचता है जिसकी कीमत 500 रुपये है, ये कॉस्ट प्राइस है, सीपी है। सेलिंग प्राइस पर वो किसी भी सेल प्राइस पर बेचता है, 575 रुपये में बेचता है, तो उसको 75 रुपये मान लीजिए लाभ होता है। लाभ कितना होता है, ये प्रॉफिट है, लाभ जो है 75 रुपये होता है। टेबल, जब वो टेबल किसी भी प्राइस पर बेचता होगा, है ना, वो टेबल मान लीजिए 2500 रुपये में लेता है, 2500 रुपये में लेता है, और किसी भी प्राइस में बेचे तो उसे 250 रुपये का क्या होता है, लाभ होता है। तो पूछ रहा है आपसे, क्योंकि आप मैथमेटिशियन हैं, आपसे वो पूछ रहा है कि सर ये बताइए कि मैं कौन सा सामान कितना रखूं ताकि मुझे प्रॉफिट मैक्सिमम हो। सभी प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, तो दुकानदार चाहता है आपसे पूछ रहा है, समस्या का हल चाह रहा है कि मैं क्या रखूं, कितना कौन सा सामान रखूं जिससे प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो। तो बच्चों देखिए आप इसमें कैसे रखेंगे, क्योंकि आपको लाभ चाहिए। लाभ क्या हो, प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो या तो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा या तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज मिनिमम होगा। दो ही चीजें हो सकती हैं इसमें। मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन ही पूछते हैं, तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज या लागत चार्ज कम हो, या तो जो प्रॉफिट हो वो सबसे ज्यादा हो। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। देखिए हमको प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 75 रुपये। किसमें, कुर्सी में। मान लेते हैं कुर्सी को x और टेबल को y। तो चेक करिए क्या बन जाएगा, 75x और 250y। अब इस पर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका बन गया। क्या बन गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देखिए इंट्रोडक्शन में क्या था, लीनियर प्रोग्रामिंग जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। लीनियर का मतलब होता है एक, यानी कि जो आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिलेंगे उनकी पावर एक होगी, या जो भी कंडीशंस आपको दी जाएंगी उनकी भी पावर एक होगी। प्रोग्रामिंग का मतलब वही होता है प्रोग्राम किया हुआ। आपको मान लीजिए इसी फंक्शन में और क्या निकालना है, आपको इसी फंक्शन में इष्टतम मान निकालना है या मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, तो आप किसी एक ही फंक्शन को लेकर तो नहीं निकाल सकते, बस ये दे दिया आप निकाल लीजिए अधिकतम न्यूनतम, ऐसा नहीं होगा। तो उसको प्रोग्राम किया जाएगा, उसमें कंडीशंस रखी जाएंगी कि ये समस्या है, आपके पास 60 वस्तुएं हैं, आप 50,000 रुपये बस इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप बताइए, ये कंडीशंस दे दी गई हैं। कुर्सी और टेबल लेना है, तब बताइए कि ये कितना कितना रखेंगे, कितनी कितनी संख्या में कुर्सी और टेबल रखेंगे, ताकि जो है हमारा जो
जेड है और हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमम होगा। तो ये इंट्रोडक्शन होता है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होती है, इसी तरह की प्रॉब्लम, मतलब आपको ये जो प्रॉब्लम दी गई है यही लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, सीधी बात है। आपको इसको हल करना ही प्रॉब्लम कहलाता है ना। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होता है, आपको अधिकतम निकालना है या न्यूनतम निकालना है, यही क्या कहलाता है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहलाता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो आपको प्राप्त करना है, जो आप जिसकी वैल्यू आपको प्राप्त करनी है वही क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। लीनियर कांस्टेंट क्या कहलाता है, चेक करिए बच्चों, लीनियर कांस्टेंट क्या कहलाता है, ये जो कंडीशंस दी हुई है ना, ये 60 वस्तु रख सकते हो, 50,000 रुपये मात्र आपके पास पैसा है, तो ये लीनियर कांस्टेंट कहलाता है। इसको मैं थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कितना है, 500 रुपये यक्स, बात समझिएगा, प्लस टेबल 2500 रुपये की एक टेबल है वाई, 2500 रुपये की एक टेबल, 500 रुपये की एक कुर्सी और टोटल आपके पास है 50 रुपये। तो आप चाहे जितनी कुर्सी और जितने टेबल ले लो, पर इसकी वैल्यू, ये जो इस दोनों को जोड़ने के बाद इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास केवल और केवल 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने के हैं। तो ये जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50,000 रुपये से हमेशा कम हो या बहुत कर सकते हो तो आप 50,000 के पूरे 50,000 इन्वेस्ट कर दो, यही हो सकता है। दूसरी बात देखते हैं, दूसरा क्या बोला है, चेक करिए। ये बोला है कि आप केवल 60 सामान रखने की क्षमता आपके पास है, तो आप यक्स प्लस वाई मिला के आप केवल 60 सामान रख सकते हो या उससे कम रख सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। तो ये दो जो लीनियर इक्वेशंस बनी, ये लीनियर कांस्टेंट कहलाती हैं बच्चों। ध्यान दीजिए, ये जो दो इक्वेशंस बची इन्हें ही लीनियर कांस्टेंट कहलाते हैं बच्चों। तो देखिए, अब नॉन नेगेटिव कांस्टेंट को देखेंगे तो ध्यान दीजिए बच्चों, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट क्या होता है, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट वो होता है, जैसे कुर्सी है, टेबल है, आप इनको निगेटिव में नहीं गिन सकते कि -1 कुर्सी, -2 कुर्सी नहीं गिन सकते। तो ये नॉन नेगेटिव कांस्टेंट होता है बच्चों। ध्यान दीजिए, जैसे यक्स है, आप इसको जो है, आप ये यक्स जो है 0 से सदैव बड़ा होगा, या तो एक कुर्सी लोगे या तो लोगे ही नहीं। ये नहीं करोगे कि माइनस में उधार ले लोगे, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे संख्याएं जो होंगी यक्स की वो सदैव पॉजिटिव होंगी, वाई की भी संख्या सदैव क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये है नॉन नेगेटिव कांस्टेंट बच्चों। ध्यान दीजिए, लीनियर कांस्टेंट क्या होता है, जो आपका कंडीशंस दी हुई है उसके जो इक्वेशंस बनते हैं लीनियर, वो क्या होते हैं, लीनियर कांस्टेंट। नॉन नेगेटिव कांस्टेंट क्या होते हैं, जो कुर्सियों टेबलों की संख्या है या किसी चीज की भी संख्या है वो क्या होती है, कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, तो नॉन नेगेटिव कांस्टेंट कहलाते हैं बच्चों। संभाव्य क्षेत्र या फेसिबल रीजन क्या कहलाते हैं, फेसिबल रीजन देखिए बच्चों, जो हम लोग इससे, क्योंकि ग्राफिकल मेथड से ये एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल मेथड में आता है, और मैं आपको बता दूं बच्चों, आपके 12th में सिर्फ ग्राफिकल मेथड है, उसको में ही आप लोगों को कार्य करना है। तो देखिए बच्चों, फेसिबल रीजन या संभाव्य क्षेत्र या हल क्षेत्र या सुसंगत, एक ही बात है, ये दोनों एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक को समझ लेंगे तो दोनों को हो जाएगा। देखिए, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो क्या करते हैं कि हम लोग ये इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है और ये भी लीनियर इक्वेशन है। तो हम इन सब के ग्राफ बनाते हैं। इन सब के जब ग्राफ बनाते हैं तो कोई ना कोई ऐसा क्षेत्र हमको मिलता है जो चारों 1 2 3 4 चारों इक्वेशन से घिरा हुआ होता है। चारों इक्वेशन से क्या होता है, घिरा हुआ होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, ये रीजन, ये जो चिन्ह होता है, ये फिर ये जो चारों चिन्ह होते हैं बच्चों, ये रीजन को बताते हैं, क्षेत्र को बताते हैं।
ठीक है ना बच्चों। मैं ये समझता हूँ कि आपने कक्षा 11 में जो है 6 चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा। तो आप अगर नहीं पढ़े हैं तो आप जाके जरूर पढ़ें, क्योंकि इनइक्वलिटीज के बिना इसको करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये मतलब ये क्या बताता है, रीजन को बताता है बच्चों, क्षेत्र को बताता है। ये वाले सिंबल्स क्षेत्र को बताते हैं। अगर ये यक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब यक्स जो है बिलोंग करेगा सिर्फ इधर। इसका क्षेत्र किधर बनेगा, इधर बनेगा। ध्यान दीजिए, ये लिखी इतनी बड़ी बात है लेकिन इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, ठीक है ना। और y अगर बिलोंग करता है तो y मतलब ऊपर की तरफ रहेगा। तो यानी ये दोनों फर्स्ट कोऑर्डिनेट पर काट रहे हैं, यानी ये सीधी बात है कि इसका आंसर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कहाँ कहाँ आएगा, तो ये दो इक्वेशंस जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे और ये जहाँ जहाँ मिलेंगे वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट वाले में वो आंसर हो जाएगा। तो ये संभाव्य क्षेत्र होता है बच्चों। हम भी करेंगे। हल करने के तरीके क्या है, मैथड्स क्या है बच्चों, सोल्यूशन के मेथड क्या होते हैं। सोल्यूशन के मेथड सिंप्लेक्स मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, तो कई मेथड है इसमें, लेकिन हम सिर्फ अब आपकी बात करेंगे ग्राफिकल मेथड में, क्योंकि 12th में जो है ग्राफिकल मेथड है 12th तक के जो है सिलेबस में। तो हम लोग ग्राफिकल मेथड की बात करें। अब ग्राफिकल मेथड में भी दो मेथड आते हैं। एक ग्राफिकल मेथड में कॉर्नर पॉइंट मेथड, कोने वाले पॉइंट लेकर, जैसे ये बच्चों देखिए, ये और ये अगर ये चारों रीजन से मिल रहा है क्षेत्र, तो इनके कोने वाले सभी पॉइंट ले लेंगे बच्चों। 1 2 3 4 ऐसे कोने वाले पॉइंट मिलते हैं, हो सकते हैं 5 भी मिल जाए। तो आपको कोने वाले पॉइंट ले लेने हैं और कोने वाले पॉइंटों को, ये जो कोने वाले कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इस पर रखना है, और जो अधिकतम माना जाए वो अधिकतम है, और जो न्यूनतम माना जाए वो, अगर न्यूनतम पूछे तो वो न्यूनतम है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये होता है कॉर्नर मेथड। एक होता है आइसोकॉस्ट मेथड, एक होता है आइसोकॉस्ट मेथड, एक होता है आइसोप्रॉफिट मेथड। तो हम लोग सिर्फ कॉर्नर पॉइंट बात करेंगे। पहले तो ग्राफिकल अप्रोच की बात करेंगे। ग्राफिकल में किसकी बात करेंगे, सिर्फ कॉर्नर पॉइंट की बात करेंगे, है ना। तो ये बच्चों, ये मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें आप समझ गए होंगे किस तरह से होता है। इसमें अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी ये चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन ये है, देखते हैं ये किस टाइप का क्वेश्चन है और हमको क्या क्या इसमें कंडीशंस मिल सकती हैं आपके पास। तो 5 कंडीशंस है। पहला, बाउंडेड सोल्यूशन, अनबाउंडेड सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो 5 सोल्यूशन हो सकते हैं और 5 सोल्यूशन में आपको कॉर्नर मेथड यूज करना है। 5 सोल्यूशन के कॉर्नर मेथड हो सकते हैं। तो हम लोगों को कॉर्नर मेथड लेंगे और चेक करेंगे, अगर मिल जाएगा हमको, अगर कॉर्नर मिल सकता है तो सोल्यूशन होंगे, नहीं मिल सकता है तो न सोल्यूशन होंगे, सीधी बात है। हमको संभाव्य हल क्षेत्र पहले ज्ञात करना होगा। चलिए हम देखते हैं इसको कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए, आपको चारों प्रकार के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, उसके उदाहरण से भी मिल जाएंगे, तो आप जरूर देखिएगा। तो देखिए, प्रतिबंध आपको जो भी कांस्टेंट दिए हुए हैं, आपको सबसे पहले ग्राफ खींच लें, क्योंकि हम ग्राफ मेथड की बात कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक ले जा रहे हैं। चलिए 11 12 13 तक की बात कर लेते हैं। 13 14 तक की, 13 14। आप चाहो तो छोटा छोटा भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और आगे 14। ठीक है ना। इस तरह से जो है, अब देखिए ध्यान से कि कोई भी एक कांस्टेंट ले लेते हैं। तो देखिए x + 2y ≤ 10। तो देखिए यहाँ पे पहला इक्वेशन है। अब इसको इन इक्वेशन है, इसको इक्वेशन बना लेते हैं तो x और y, इसको इक्वेशन बना लेते हैं तो x और y। तो ध्यान से देखिए बच्चों, एक बार x को 0 रखना है, एक बार y को 0 रखना है। x को 0 रखते हुए 5 आ गया, ठीक है ना। x + 2y = 10, ये इक्वलिटीज ले लेना है, क्योंकि ये रीजन को बताता है, ये लाइन को बताता है, तो लाइन ले लेना है ना। जैसे ही यहाँ पे हमने x को 0 रखा तो ये y = 5 आ गया। अगर y को 0 रखेंगे, y को 0 रखे ही हैं, y को 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा जो है। तो इस तरह से हमको मिल गया 0 5 और 0 10। तो 0 5 देखिए, 0 5 यहाँ पे है, 0 5 x में 0 y में 5, तो 0 5 x में 10 और y में 0, तो 10 0। तो देखिए इसको मिला देते हैं हम, तो ये बन जाएगा इससे,
कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा इक्वेशन हम ले लेते हैं 2x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 14। इक्वेशन बना लेते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 14। आपका इक्वेशन बन जाएगा एक्स वाई और 0, एक बार इसको रखना है एक बार इसको, 0 जैसे ही रखा तो y बराबर 14 आ गया, यहाँ पे 0 जैसे ही रखा तो 7 आ गया। देखो 0 7 0 7 0 7 x में 0 0 14 है, 0 14 वो ऊपर होगा, सबसे ऊपर कॉर्नर में हम ले जाएंगे, बाद में देखेंगे। और फिर मैं लिख देता हूँ इसको 0 यहाँ पे इधर 0 14, ठीक है ना, और 0 7 0, ये 0 है, 7 इधर आ जाएगा। तो देखिए ऐसे कट जाएगा ये कहीं ना कहीं ऐसे, है ना। तो इस तरह से ये इसका इस वाली का इक्वेशन क्या था, इस वाली x प्लस 2y इक्वल टू 10 था, और इसका इक्वेशन क्या था, इसका इक्वेशन था 2x प्लस वाई इक्वल टू 14। आपको बच्चों इतना कर लेना है। अब आपको इसका रीजन ज्ञात कर लेना है, क्षेत्र ज्ञात कर लेना है। ये क्षेत्र को बताता है, तो आपको ये तो निकल गया है, अब ये निकाल लेना है। तो आप किसी भी तरह का आप हमेशा ये 0 0 रख दिया कीजिए, बस इसमें आप 0 0 रखेंगे। अगर सेटिस्फाई कर गया तो बिल्कुल रीजन इनवर्ड है, इसकी तरफ है। अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो इससे विपरीत है, सीधी बात है। जैसे सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, जैसे 0 0 रखा तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और 10 आ गया। तो देखिए 10 जो है क्या 0 से बड़ा है, तो आप बोलोगे हाँ 10 जो है 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे सेटिस्फाई करना बोलते हैं। तो सेटिस्फाई मतलब कि सेटिस्फाई कर गया, सही है, तो इसका क्षेत्र इनवर्ड 0 0 के तरफ बनेगा, सीधी बात है। इसका क्षेत्र कहाँ बनेगा, 0 0 की तरफ बनेगा। यहाँ पे भी चेक करेंगे तो देखिए 0 0 जैसे ही रखा तो ये भी 0, ये भी 0, तो ये 0 हो गया। तो क्या ये 0 जो है, ये 0 क्या है, 14 से छोटा है, बिल्कुल 14 से छोटा है। तो 14 से छोटा है मतलब इसका भी जो है रीजन किधर बनेगा, इधर ही बनेगा। फिर ये बोला है कि 0 जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, सीधी बात है। x जो है 0 से बड़ा है, तो सीधी बात है x 0 से बड़ा है तो इधर इसका क्षेत्र बनेगा, और y भी 0 से बड़ा है तो इसका क्षेत्र इधर बनेगा। अब आपको ऐसा क्षेत्र ढूंढना है जो चारों लाइनों को काटता हो। तो सीधी बात है, देखिए आप x 0 y 0 से बड़ा दोनों है, तो यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। तो सिर्फ आपको इसमें देखना है, सिर्फ आपको इसमें देखना है। तो ये इधर जा रहा है और ये भी इधर ही जा रहा है, मतलब इधर ये वाली लाइन देखिए, इसको यहाँ पे नहीं काट पाएगा क्योंकि इधर जा रहा है, तो ये रीजन नहीं काट पाएगा। ये लाइन इधर तो काट देगा, पर ये लाइन इधर नहीं काट पाएगा, ये रीजन खाली हो गया। यानी कि ये वाला जो रीजन है, ये वाला चेक करिए, ये रीजन जो है ये भी लाइन काट रहा है और ये भी लाइन काट रहा है, और ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, तो ये x और y तो काट ही रहे हैं। तो आपका आंसर वाला रीजन जो बनेगा वो ये वाला बनेगा, चेक करिए ये वाला बनेगा। तो आपको अब ये पॉइंट ज्ञात करना है। आपको ये पॉइंट कैसे मिलेगा, आपको एलिमिनेशन मेथड लगाइए आप, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए, आप कोई भी मेथड लगाइए, उससे लेना देना नहीं है। पर आपको 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं ये वाली, ठीक है। आप इसको हल करके ये पॉइंट ज्ञात कर सकते हो। इसका ये यूनिक सोल्यूशन है। देखिए x प्लस 2y इक्वल टू 10 है, और ये है 2x प्लस वाई इक्वल टू 14 है। आप इसको हल करेंगे तो ये कॉर्नर पॉइंट मिलेगा हमको, 3 कॉर्नर पॉइंट मिलेंगे। देखिए ये वाला कॉर्नर मिला है, ये वाला 0 0 कॉर्नर मिला है, ये वाला भी कॉर्नर मिला है। इस कॉर्नर का नाम क्या है, 7 0। तो 3 कॉर्नर पॉइंट हमको मिले हैं। कॉर्नर पॉइंट में लिख देता हूँ, 3 कॉर्नर पॉइंट हमको मिले हैं। देखिए कॉर्नर पॉइंट हमको मिले हैं, CP मिला है कॉर्नर पॉइंट, यानी क्या क्या 0 0, क्या 7 0, क्या 0 5। ये 3 कॉर्नर पॉइंट हमको मिले हैं, लेकिन एक और मिलेगा ये वाला। तो इस वाले को चलिए चेक करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन में डाल देते हैं। चलिए 10 माइनस 2y, ठीक है, x की वैल्यू आ गई। जैसे ही रखेंगे 20 माइनस 4y प्लस वाई इक्वल टू 14, ये हो गया सीधी बात है -3, और ये इधर आ गया तो 6 हो गया, है ना, -6 और y इक्वल टू कितना 2। तो चेक कर लीजिए x बराबर क्या है, x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो 2 दूनी 4, x बराबर 6 आ जाएगा। तो y यहाँ पे आप लोगों को वैल्यू आ गई, x 6 हो गया,
और y क्या हो गया 2 हो गया। तो ये वैल्यू जो है आपकी आ गई। आप एलिमिनेशन लगाइए, कुछ भी लगा लीजिए, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा दिए हैं, आप भी चेक कर सकते हैं। x की वैल्यू ये थी, हमने x की जगह ये मान रख दिया, चेक कर लीजिए 10 - 2y। तो 10y - 2y में 2 का गुणा करा तो 20 - 4y प्लस y, ये 4y में से एक y घट गया तो -3y, और ये 20 इधर आ गया तो 14 में से 20 गया तो -6, तो यहाँ से माइनस कट गया, 3 दूनी 6 2 आ गया। तो ये 2y का मान यहाँ रख दिया, 2 दूनी 4, 10 में से 4 गया 6 आया, तो ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे 6 और 2 आ गया। अब हमारे पास देखिए जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, तो वो p बराबर क्या था 2x + 3y था। तो अब हम इसमें वैल्यू रख लेंगे। तो चेक करिए, अगर हम 3y + 2x + 3y में वैल्यू रखते हैं तो जैसे ही 0 0 रखेंगे, यहाँ पे देखिए 2 × 0 + 3 × 0 कितना हो गया, चेक करिए कितना हो गया, 0 हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे ही x, यहाँ पे देखिए चेक करिए, अब यहाँ पे क्या है 2x + 3y, तो 2 × 7, जैसे ही किया 7 दूनी 14 और 3 × 0, तो ये सिर्फ 0 हो जाएगा, ये 14 आंसर आ जाएगा इसका, ये भी ख़त्म। फिर ये हो गया तो p बराबर जो है 2 × 0 और +3 × 5, 5 × 15 हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि p बराबर जो है 2 × 6 + 3 × 2, तो 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, तो 12 6 18, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, 12 6 18। तो क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करनी थी, तो मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो आपका पॉइंट जो होगा मैक्सिमम क्या होगा, x बराबर क्या होगा, x की जगह आपने 6 लिया और y बराबर क्या लिया 2 लिया, अतः जो है मैक्सिमम पॉइंट यही होगा 6 2, है ना। 6 2 क्या होगा, x बराबर 6 y बराबर 2 क्या होगा, आपका यूनिक सोल्यूशन होगा और मैक्सिमम जो है वैल्यू देगा। तो इस तरह से हल करते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें आप ये समझिए 4 चरण होते हैं। पहला चरण यही होता है कि आप लोगों को पहले ये पता करना है कि क्या हमको ज्ञात करना है और क्या क्या दिया हुआ है। दूसरा, आपको जो कांस्टेंट दिए हुए हैं, इनइक्वालिटीज दिए हुए हैं, उसको इक्वालिटीज बना के उसको जो है लीनियर इक्वेशंस, यानी कि वो जो रेखीय समीकरण है उसको ग्राफ में प्लॉट करना होता है, रेखा बनानी होती है। फिर आपको उसके रीजन को पता करके उसका लाइन रीजन खींचना होता है, ठीक है ना। उसका रीजन खींच लिए हैं आप, ठीक है ना। तो आपको ऐसा क्षेत्र ज्ञात करना होता है जो कॉमन रीजन हो, जो सब में आता हो, कॉमन रीजन ज्ञात करना है। कॉमन रीजन पता चल गया तो आपको कॉर्नर पॉइंट ज्ञात करने होते हैं, कॉर्नर वाले पॉइंट आपको ज्ञात करने होते हैं। कॉर्नर पॉइंट 3 तो बड़े आसान से मिल जाते हैं, अगर 2 इक्वेशन हो तो एक ही में दिक्कत होती है, अगर 3 इक्वेशन होते हैं तो हो सकता है एक आध कॉर्नर पॉइंट और मिले, ठीक है ना। तो उसमें जिस रेखा में काटता रहेगा, फिर उस रेखा को उस रेखा से एलिमिनेशन कराएंगे और वो उससे एक्स वाई का मान निकालेंगे, सीधी बात है ना। तो आपको सारे कॉर्नर पॉइंट निकाल के फिर आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एक्स की मान और वाई का मान रख देना है। जो हमारा फलन आ गया, अगर हमसे मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम वाली उठा लेना है, अगर मिनिमम पूछता तो मिनिमम वाली उठा लेते। अगर यहाँ पे मिनिमम लिखा होता तो सीधा वैल्यू क्या होती 0, x 0 और y 0, सीधी बात, ठीक है ना। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।